नमस्कार डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं सभी को धन्यवाद। स्नेक जो है वो ओफिडिया ग्रुप में है। इरिटेंट ऑर्गेनिक एनिमल पॉइजन होता है ये, जो विष का जो वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि सांप जो होते हैं वो या तो विषैले होंगे या विषैले नहीं होंगे। और आज 16 जुलाई है, जो कि वर्ल्ड स्नेक डे के रूप में मनाया जाता है। पूरे विश्व में सांपों की 3,000 प्रजातियां हैं। उसमें भी भारत में 270 प्रजातियां पाई जाती हैं। उसमें भी जो 50 प्रजातियां हैं वो विषैले सांपों की हैं। भारत में जो सबसे ज़्यादा कॉमन पॉइजनस स्नेक्स पाए जाते हैं, जैसे कोबरा, क्रैट, रसल्स वाइपर, सॉ स्कैल्ड वाइपर, सी स्नेक्स। मोस्ट कॉमन जो है वो क्रैट होता है। स्नेक्स ऑल ओवर द वर्ल्ड पाए जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ रोचक बात यह है कि कुछ देश जैसे कि ग्रीनलैंड, आयरलैंड और जैमिका, आइसलैंड और न्यूजीलैंड में स्नेक्स की नहीं पाए जाते हैं। और नो वाइपर्स इन अमेरिका में वाइपर स्नेक्स नहीं पाए जाते हैं। कॉमन क्रैट ये पॉइजनस स्नेक है। रसल वाइपर ये भी पॉइजनस स्नेक है। सॉ स्कैल्ड वाइपर पॉइजनस स्नेक है। पाइथन और राइट स्नेक ये नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं। हमें क्या ज़रूरत है कि हम जाने कि सांप विषैला है या नहीं है। हर किसी को ये बात पता होनी चाहिए कि सांप विषैला, यदि विषैले सांप में क्या खासियत होती है और जो विषैला नहीं होता उसमें क्या खासियत होती है। इससे क्या होगा, क्योंकि जो विषैले सांप है वो हमारे लिए घातक हैं और इसमें तुरंत ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और तुरंत एंटीडोट की आवश्यकता है। पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक सीरम देने की आवश्यकता है। इसलिए हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इंट्रोडक्शन यदि हम सांप के बारे में देखें, सांप का सभी ने सांप को देखा है, कहीं ना कहीं सांप से परिचय हुआ है। फिर भी एक बार बता देते हैं। स्नेक्स जो होता है इसकी बॉडी इलोंगेटेड बॉडी होती है, पीछे एक शॉर्ट टेल होती है, जो उसके दैट इज़ द पार्ट द बिहाइंड वेंट। इसका जो वेंट होता है, वेंट जिसको हम कहेंगे गुदाद्वार, पायु, है ना। और इसकी जो ओपनिंग होती है इंटेस्टाइन और जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम की ओपनिंग भी इसी में होती है, टेल में। इसके लिम्स नहीं होते हैं। आईलिड्स जो होती हैं वो फ्यूज्ड होती हैं, यानी कि एक तरीके से एब्सेंट ही होती हैं। बॉडी स्केल से कवर होती है। हेड में 2 आइज़ होती हैं। हम देख पा रहे हैं कि बॉडी में स्केल्स दिख रहे हैं। ये कोबरा स्नेक है। और इसके जो एक्सटर्नल ईयर्स होते नहीं हैं, ठीक है। जो टंग होती है वो फॉक्ड शेप होती है, कांटेदार होती है, हमें दिख रहा है। ये इसकी टंग है। जो टीथ होते हैं, जो अपर मार्जिनल टीथ होते हैं वो कैनलाइज्ड होते हैं और डायरेक्टेड बैकवर्ड्स होते हैं। और जो अपर वाले होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और कैनलाइज्ड होते हैं, जिसे हम फैंग्स कहते हैं। फैंग्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जो पॉइजनस स्नेक बाइट करते हैं जब, तो इसी फैंग्स से जो है वेनम जिसको बाइट करते हैं उसे उसके ऊपर इंजेक्ट होता है। फैंग्स जो होते हैं वो 3 से 6 वीक में अपने आप टूट करके फिर से आ जाते हैं। जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें फैंग जो होते हैं वो वेनम ग्लैंड से एक डक्ट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और वेनम ग्लैंड क्या होती है, रेसिमोस ग्लैंड होती है। ये मॉडिफाइड पैरोटिड ग्लैंड होती है। तो जो सांपों का एक क्लासिफिकेशन किया गया है, पॉइजनस स्नेक्स और नॉन पॉइजनस स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक्स और नॉन पॉइजनस स्नेक्स, ये जो है मेडिको लीगल पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया गया है, एक कोलोब्राइडी होते हैं और एक दूसरे वाइपराइडी होते हैं। जो कोलोब्राइडी होते हैं उनमें एलापीडी होते हैं, जैसे कोबरा और क्रैट है। इनके प्यूपिल्स जो होते हैं वो राउंड होते हैं। जो सी स्नेक्स होता है इनके प्यूपिल्स भी राउंड होते हैं। जो वाइपराइडी हैं इनके प्यूपिल्स जो होते हैं वो वर्टिकल शेप में होते हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण ये जो क्लासिफिकेशन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉइजन के बेस पे जो क्लासिफिकेशन किया गया है, एलापिड, वाइपर्स एंड सी स्नेक्स। जो एलापिड्स होते हैं ये न्यूरोटॉक्सिक पॉइजन्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं। इनके जो फैंग मार्क्स होते हैं 4 to 6 mm होते हैं। वाइपर जो होते हैं ये वास्कुलोटॉक्सिक होते हैं।
और इनके फैंग मार्क्स 12 to 15 mm होते हैं। सी स्नेक्स मायोटॉक्सिक होते हैं, इनके फैंग मार्क्स 2 to 4 mm होते हैं। तो यदि वाइपर स्नेक की बाइट है तो फैंग मार्क्स ज़्यादा बड़ा होगा, 12 से 15 mm होगा। इसके बाद सी स्नेक्स हैं, उसके बाद एलापिड्स का नंबर है। अब बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिसके आधार पे हम पॉइजनस स्नेक्स और नॉन पॉइजनस स्नेक्स को पहचान सकते हैं। जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं इनका बॉडी स्केल जो होता है एंटीरियर साइड पे लार्ज होता है एंड कवर द होल विड्थ होता है, ये देखिए, ठीक है। और जो हेड स्केल्स होते हैं पॉइजनस स्नेक्स के वो बड़े होते हैं, ठीक है। तो बॉडी स्केल जो होगा वो एंटीरियर साइड का लार्ज होगा एंड कवर द होल विड्थ होता है, जबकि नॉन पॉइजनस स्नेक्स में ये स्मॉल या मॉडरेट होता है। हेड स्केल जो होते हैं वो स्मॉल्स होते हैं, दैट जैसे कि वाइपर्स में होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो ये जो कोबरा है ये एक्सेप्शन में आता है, इसके हेड स्केल जो होते हैं वो अलग होते हैं। नॉर्मली जो होता है हेड स्केल जो होते हैं नॉन पॉइजनस स्नेक्स में लार्ज होते हैं। जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन में जैसे पिट वाइपर्स है, पिट वाइपर में देयर इज़ अ ग्रीनिश पिट बिटवीन आई एंड नॉस्ट्रिल। पिट वाइपर में ग्रीनिश पिट होता है बिटवीन आई एंड नॉस्ट्रिल। किंग कोबरा और कोबरा में थर्ड लेबियल इज़ लार्ज, थर्ड लेबियल लार्ज होता है और आई को टच करता है, इसलिए वो बड़ा दिखता है। क्रैट में भी सेंट्रल रो ऑफ स्केल ऑन द बैक इज़ लार्ज एंड फोर्थ इंफ्रा लेबियल इज़ वेरी लार्ज। तो ये इसका हेड स्केल्स ये जो है वो बड़े दिखते हैं, जबकि जो नॉर्मली जो है वाइपर्स में और हेड स्केल जो होते हैं पॉइजनस स्नेक्स में स्मॉल होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है ये एक्सेप्शन में आता है कि हेड स्केल जो है इसके यहाँ पे लार्ज है, जबकि पॉइजनस स्नेक में ये स्मॉल होते हैं। वही जो चीज़ें बताई गई हैं डायग्राम के माध्यम से बता दी गई हैं। फैंग मार्क्स इस तरीके से दिखते हैं। इसके बाद और डिफरेंट जो है फैंग्स के आधार पे हम डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि जो फैंग्स होते हैं कैनलाइज्ड इन वाइपर, फैंग्स आर वाइपर्स में कैनलाइज्ड होते हैं और कोलोब्राइन स्नेक्स में ग्रुप्ड होते हैं, और जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें एब्सेंट होते हैं, और यदि प्रेजेंट रहते हैं तो शॉर्ट और सॉलिड होते हैं। टेल इज कॉम्प्रेस्ड, जो पॉइजनस स्नेक्स हैं उनकी टेल कॉम्प्रेस्ड होती है, नॉन पॉइजनस में ऐसा नहीं मिलता है। जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं वो नॉक्चुरनल होते हैं, यानी रात्रि में विचरण करने वाले होते हैं। नॉन पॉइजनस स्नेक्स में ऐसा नहीं होता है। और जो पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उसमें बाइट मार्क्स जो होते हैं अक्सर 2 फैंग मार्क्स दिखते हैं, जो कि अपर मार्जिनल कैनलाइज्ड टीथ होते हैं। और यदि स्मॉल दिखता है तो स्मॉल टीथ कोलोब्राइन में जो है स्मॉल फैंग मार्क्स दिखते हैं, और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में नॉट फैंग मार्क्स नहीं दिखते हैं। Thank you so much. Keep watching and share to others.